सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा सा अपने जगह में जाता हूँ, ठीक है, फिर वहाँ से आपको बताता हूँ। ओके चलो, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा आपको पता है, नोम चॉम्स्की के ऊपर। ठीक है, अब नोम चॉम्स्की कौन थे और ये मैं बताता हूँ। ये ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? जब आप लैंग्वेज पेडागोजी जब पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे इसका एक मेजर रोल आपको देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि लैंग्वेज पेडागोजी में आप नोम चॉम्स्की को बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, हालांकि ये नोम चॉम्स्की हमारा सीडीपी का भी पार्ट है, तो मैं यहाँ भी कवर कर रहा हूँ। फिर इसको आप जब लैंग्वेज जिस भी टीचर से पढ़ोगे वो भी आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और वो थोड़ा सा डीप में पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, चलो भाई, मेरे सामने एक ये बुक रखा हुआ था, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आप में से किसने पढ़ा है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नोम चॉम्स्की के ऊपर। अब देखो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको ध्यान रख, ये आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा देना है और समझने का कोशिश ज़्यादा करना है। नोम चॉम्स्की। अब देखो, ये तो इन्होंने कुछ बहुत बड़ा बात नहीं कहा था। अब मैं बताता हूँ नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था। सबसे पहले नोम चॉम्स्की जो है ना, एक भाषाविद थे। भाषाविद किसको बोलते हैं? इसको लिंग्विस्टिक का साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब इन्होंने लैंग्वेज के बारे में बताया था कि बच्चे भाषा अर्जन कैसे करते हैं, यानी कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है। ये इनका जो आपका क्या बोलते हैं, नोम चॉम्स्की ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि भाषा, यानी कि इसने जो रिसर्च किया था ना, वो किया था बच्चे के ऊपर कि वो भाषा कैसे सीखते हैं, भाषा अर्जन को लेके इन्होंने अपना रिसर्च किया था। ठीक है, अगर बात किया जाए कि आपका नोम चॉम्स्की के ऊपर, तो इन्होंने कहा था, ये कौन थे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा, आप भी साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, ये कौन थे आपका? ये भाषाविद थे। भाषाविद, इसका मतलब क्या? इन्होंने आपका जो थ्योरी दिया था ना, या फिर इन्होंने जो रिसर्च किया था ना, वो लैंग्वेज के ऊपर किया था। लैंग्वेज के ऊपर, इसको हिंदी में अगर लिखूँ तो लिंग्विस्टिक बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में लिखूँ तो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट। एक भाषाविद आपका दो मनोवैज्ञानिक थे, एक नोम चॉम्स्की, एक जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर के बारे में भी मैं ट्राई करूंगा कि इसी वीडियो में कवर कर लूँ। ठीक है, तो आपका इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर, अब इसका क्या मतलब है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ रिलेट करके। वाइगोत्स्की ने क्या कहा था? वाइगोत्स्की ने कहा था, अगर आपने वो वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो देखो, सीरीज से देखते आना। ठीक है, अगर आप जिस भी सीरीज से मैंने पढ़ाया, अगर उसी सीरीज़ को आप फॉलो करोगे ना, तो आपको अच्छे से बेटर समझ में आएगा। तो जो हमारे वाइगोत्स्की साहब से, उनका कहना था कि बच्चा जो है कैसे सीखता है, तो समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। जीन पियाजे का कहना था कि बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, वैसे ही इनका भी कहना था। इनका कहना था कि बच्चों के अंदर ना एक डिवाइस होता है, बच्चों के माइंड के अंदर एक डिवाइस होता है। उसको क्या बोला इन्होंने? उसको नाम दिया उन्होंने LAD। हिंदी में, सॉरी फुल फॉर्म इसका क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इसको हिंदी में क्या? भाषा अर्जन यंत्र, ऐसे कुछ था ना। रुको मैं एक बार कंफर्म करूँ। भाषा अर्जन यंत्र, हाँ, भाषा अधिग्रहण उपकरण। भाषा अधिग्रहण उपकरण। अब ये क्या होता है मैं अच्छे से आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये जो होता है आपका, चलो ये मैं माइंड का बना लेता हूँ, ये माइंड है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि बच्चे के अंदर ना एक LED डिवाइस होता है। ये क्या होता है? ये एक इन्नेट डिवाइस होता है। क्या होता है? इन्नेट डिवाइस। अब ये क्या होता है सर? मतलब ये डिवाइस रियल में तो प्रेजेंट नहीं है हमारे मन के ऊपर, जैसे कि ये आपको दिखता नहीं है। जैसे आपको अगर पता हो कि मोदी जी का विकास सिर्फ अंधभक्तों को ही दिखता है, ठीक वैसा ही नोम चॉम्स्की ने कहा कि भाषा के अंदर एक LED डिवाइस करके होता है। मतलब एक भाषा सीखने का एक यंत्र होता है, भाषा सीखने का एक मशीन होता है, जिसके हेल्प से बच्चा जो है भाषा सीखता है। उसको, उस डिवाइस को उन्होंने LED बोला। और ये इन्नेट डिवाइस है। क्या है ये? आपका इन्नेट डिवाइस है इसमें। और देखो बेसिकली अगर बात किया जाए ना, आपका ये तो बस इन्होंने कहने के लिए बोल दिया कि लैंग्वेज सीखने के लिए एक डिवाइस होता है, जो कि आपको भी पता, हमको भी पता कि ये होता नहीं है। इनका बेसिकली कहना क्या था? इसका कहने का मतलब था कि बच्चा जो है ना, जन्म से ही भाषा सीखने
की प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति होती है। मतलब क्या हुआ, बच्चे में जो है वो जन्म से ही भाषा सीखने की प्रवृत्ति होती है, या फिर बोल लो कि बच्चा में जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है या योग्यता होती है। और ये क्षमता, ये योग्यता आता कहाँ से है, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया कि चलो एलईडी कोई डिवाइस होता है जिसके कारण बच्चा भाषा सीखता है आराम से। ठीक है, बस इतना सा ही था आपका ये नोम चॉम्स्की के ऊपर। इन्होंने बताया था कि बच्चा भाषा सीखता कैसे है। बस इन्होंने कहा था कि बच्चा भाषा सीखता कैसे है। ठीक है, बस इतना ही। चलिए मैं एक बार फिर से आपको पूरा कंफर्म करवाता हूँ, पूरा अच्छे से याद बता देता हूँ। ठीक है, बस इतना ऐसा इसको याद रखना है। हालांकि आप इसको डीप में पढ़ोगे, और डीप में जो क्या ही पढ़ोगे, डीप में बस इतना सा इन्होंने बोला ही था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना, तो मैं देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ें पढ़ाता हूँ। पढ़ाने को ऐसे बहुत सारा चीज़ें पढ़ाने के लिए, लेकिन उतना सारा सीख के आपको करना है क्या है। बेसिकली आपको मैं जो पढ़ाता हूँ ना, मैं नॉलेज के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूँ आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। बस सिंपल सा बात है। मैं खुद ही पढ़ता हूँ तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ता हूँ, और मैं पढ़ाता भी हूँ तो बस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। सीखने को वैसे अगर नॉलेज इकट्ठा करोगे ना, बहुत सारा चीज़ आ जाएगा। इनका जन्म कब हुआ, ये कहाँ से थे, भाई क्या करोगे सब जान के। एग्जाम में वो सब नहीं आता ना, एग्जाम में जो आता है आप वो पढ़ो। देखो तो अब क्या है, नोम चॉम्स्की अगर पूछा जाएगा तो नोम चॉम्स्की कौन थे, ये भाषाविद थे आपको, ये लिंग्विस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट दिया था कि बच्चे में एक यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब बच्चा यूनिवर्सल ग्रामर का क्या मतलब है, बच्चा ग्रामर कैसे सीखता है, ग्रामर मीन्स बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, बच्चा भाषा कैसे सीखता है। ठीक है, अब इन्होंने कहा क्या कहा, तो साइंटिस्ट लोग बोले भाई, साइकोलॉजिस्ट लोग बोले कि भाई कैसे सीखता है, तो इन्होंने कहा कि देखो बच्चे के दिमाग के अंदर ना एक एलईडी डिवाइस होता है। मतलब भाई कुछ भी बोल दिया उस टाइम के लिए कि बच्चे के डिवाइस में, बच्चे के मन में ना एक एलईडी डिवाइस होता है, जिसको कि हिंदी में क्या, जिसका कि मतलब क्या होता है, एलईडी का फुल फॉर्म कहा गया भाई, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, जो कि बच्चा को हेल्प करता है भाषा सीखने में। कहने का सीधा सीधा मतलब था इसका कि चलो एक बच्चा को बंद कमरा में रख दोगे ना, फिर भी वो भाषा सीख जाएगा। एक बच्चा को बंद कमरा में रख दोगे तो भी भाषा सीख जाएगा। बस इसका ये कहना था, क्योंकि बच्चा के अंदर ना एक मशीन लगा होता है जो कि उसको भाषा सिखाता है। बस क्या मतलब, बच्चा के अंदर एक मशीन लगा होता है जो कि उसको भाषा सिखाता है, भाषा सीखने में हेल्प करता है। उसी मशीन का नाम एलईडी है, जिसको कि इनेट डिवाइस ही बोलते हैं। ठीक है, बस इतना ही था, और भी इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ने का चीज़ भी नहीं है। और आई थिंक अगर देखो मैंने इतना बताया ना, आप प्रीवियस ईयर लगा के देखना, अगर इससे बाहर अगर क्वेश्चन आ गया ना, तो फिर भाई मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करके चला जाना। आता ही नहीं भाई, यहीं से इतना सही क्वेश्चन आता है, 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, वहीं से क्वेश्चन आता है। चलो थोड़ा सा जीरोम ब्रूनर के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ताकि वो जल्दी से आपको मैं समझा पाऊँ। तो चलिए, मैंने जीरोम ब्रूनर के बारे में यहाँ पे लिख लिया है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि नोम चॉम्स्की और जीरोम ब्रूनर दोनों ही भाषाविद थे। ठीक है, दोनों ही का फोकस था लैंग्वेज के ऊपर कि बच्चा लैंग्वेज को कैसे अर्न करता है, लर्न करता है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि ये जीरोम ब्रूनर कहाँ के थे, तो ये अमेरिका के थे। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने दिया क्या था, इन्होंने दिया था कि बच्चे का जो मानसिक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कि बच्चे का जो दिमाग का विकास कैसे होता है, इन चीज़ के बारे में इन्होंने बताया। तो क्या बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, आपको याद है एक टर्म स्कैफोल्डिंग, क्या होता था स्कैफोल्डिंग, यानी कि स्कैफोल्डिंग क्या होता था, बच्चे को हिंट देना। अगर ये मैंने कब पढ़ाया था स्कैफोल्डिंग, शायद वाइगोस्की के टाइम ही पढ़ाया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने इसके फोल्डिंग आपको पढ़ाया था ना, तो हाँ वाइगोस्की के टाइम पे पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके फोल्डिंग का क्या मतलब था कि आपको कोई भी बच्चा अगर कुछ पूछता है, कोई सोल्यूशन, कुछ डाउट अगर वो करता है, तो आपको उसका आंसर नहीं बताना, आपको उसको हिंट देना है। तो वो जो टर्म है इसके फोल्डिंग, वो टर्म आपका किसी ने दिया था, जीरोम ब्रूनर। देखो इसका फोल्डिंग के बारे में, इसके फोल्डिंग का यूज़ किसने किया, वाइगोस्की ने किया, लेकिन ये टर्म आपको याद रखना। अगर पूछ ले कि इसके फोल्डिंग टर्म किसने दिया था, तो जिसको कि मचान या पार्ट बोलते हैं, मचान या पार्ट टर्म किसने दिया था, तो ये आपका दिया था जीरोम ब्रूनर। ये आपको ध्यान रखना है। इसका कुछ अन्य नाम भी है जीरोम ब्रूनर का, इसके जीरोम ब्रूनर के सिद्धांत का अन्य नाम क्या है, इनका रचनावाद सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं, या फिर रचनावाद और संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं। ये जो जीरोम ब्रूनर का सिद्धांत है ना, मानसिक विकास का सिद्धांत, इसको हम लोग रचनावाद सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत और रचनावाद और संज्ञानात्मक, यानी रचनात्मक और संज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हो। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। ये मैंने यहाँ जो लिखा है, अब मैं बताता हूँ आपको स्पाइरल करिकुलम क्या होता है। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है ना, ऐसे पिछले ज्ञान को, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, पूर्व ज्ञान को अकोमोडेशन, आपको याद है
तो बस ये वैसा ही है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। इसका क्या मतलब हुआ, आप नया कुछ सीखने जा रहे हो तो इससे पहले आपने मान लो अगर आप मैथ्स का क्लास कर रहे हो या फिर जैसे फिजिक्स का क्लास कर रहे हो, तो आप फिजिक्स का क्लास करते हो ना, आपने वो देखा क्या बोलते हैं, क्या अरे भाई नाम क्या बोलते हैं, लेक्चर 1 देखा, लेक्चर 2 देखा, लेक्चर 3 देखा। अगर आपको लेक्चर 4 देखना है, ये लेक्चर 4 समझना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपको याद होना चाहिए, तभी आप लेक्चर 4 समझोगे। लेक्चर 5 अगर समझना है तो लेक्चर 4 आपको याद होना चाहिए। तो बस ये ऐसा ही होता है कि अगर कुछ आपको नया सीखना है तो आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए। अगर मान लो कि आपको एप्पल पढ़ना है, उसके पहले आपको ABCD का नॉलेज होना चाहिए। तो बस ये पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का काम होता है, इसको स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं। सीधी सी बात है, अगर मान लो आप संडे मंडे याद करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, संडे मंडे याद करने जा रहे हो, और आपको यही नहीं पता कि ये एस है ये यू है, तो कैसे होगा। तो पहले आपको एस या यू पता होना चाहिए, तभी तो आप नया ज्ञान सीखोगे। जबकि आपके पास पूर्व ज्ञान को आपके पास पूर्व ज्ञान हो तभी तो आप नवीन ज्ञान को सीखोगे। तो यही होता है आपका स्पाइरल करिकुलम, मतलब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना जो होता है, यही इसी को स्पाइरल करिकुलम बोलते हैं। अब देखो एक होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम इसको हिंदी में बोलते हैं। अब ये लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, लॉ ऑफ रेडीनेस क्या होता है, तत्परता का नियम क्या होता है, तत्परता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी कार्य करने के लिए आपको पहले तैयार होना चाहिए। तैयार मीन्स क्या, शर्ट पहन लिए, जूता लगा लिए, नहीं, आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। अगर आप पढ़ने बैठो तो आप मानसिक रूप से पहले तैयार हो तब पढ़ने बैठो। अगर आपको कुछ याद करना है तो आपको पहले अपने अंदर से पहले से मानसिक रूप से आपको तैयार होना है कि हाँ मुझे ये याद करना है, तो भी अब वो आप जल्दी से उसको गेन कर पाओगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं जैसे पहले बचपन में आपको अगर याद हो, जब आप पढ़ने बैठे थे आपका मन बिल्कुल भी नहीं करता पढ़ने का, लेकिन घर में मम्मी या पापा आपको 2-3 थाप लगा के पढ़ने बैठा देते थे और तब बोलते थे भाई याद करो, तो याद होता था जल्दी क्या, नहीं, क्योंकि आप तभी मानसिक रूप से तत्पर थे ही नहीं, मानसिक रूप से आप रेडी थे ही नहीं उस चीज़ को याद करने के लिए। तो ये आपका लॉ ऑफ रेडीनेस क्या कहता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पहले मानसिक तौर पे रेडी होना होगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको पहले मानसिक रूप से रेडी होना होगा, तब जाके उसका 100% रिजल्ट आएगा। ये होता है लॉ ऑफ रेडीनेस। क्लियर हो गया, स्पाइरल करिकुलम क्लियर हो गया। ठीक है, अब स्पाइरल करिकुलम लॉ ऑफ रेडीनेस क्लियर हो गया। अब देखो इसके फोल्डिंग टर्म भी इसने दिया था, इसके फोल्डिंग टर्म मैंने समझा दिया, मचा नहीं पार क्या होता है। कुछ भी आपको अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो बता देता हूँ, कुछ भी आपको नया सीखना है। फॉर एग्जांपल बच्चा अगर पढ़ रहा है, ये बच्चा अगर कलम पढ़ रहा है, ठीक है, तो अब बच्चा स्पेलिंग क्या क, और इसको स्पेलिंग नहीं कर पा रहा, तो आप क्या बताओगे, ये यो सीरीज़ में है, यो के रो, उसके बाद क्या होता है यो रो, तो बच्चा खुद बोलेगा लो, तो वो ऐसे सीखेगा। मतलब सीधा सा बात है, बच्चा अगर कहीं अटकता है, बच्चा कहीं अगर अटक जाता है तो आपको उसका आंसर नहीं बताना है। बच्चा अगर मान लो 2 इंटू फोर 8 नहीं बता पाता, तो आपको ऐसे नहीं करना है कि 2 4 8 आपको बता देना आंसर, नहीं, आपको क्या करना है, बोलना 2 का टेबल फिर से पढ़ो, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ऐसे वो बच्चा खुद पढ़ाएगा। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, आपको जब भी कोई बच्चा अटकता है तो आपको उसको आंसर नहीं बताना, आपको उसको हिंट देना है ताकि वो आंसर तक खुद पहुँचे। यही होता है आपका इसके फोल्डिंग। तो ये बेहतर समझाया था आपका, इसका बेहतर यूज़ किया था आपका वाइगोत्स्की ने, हालांकि इस टर्म दिया था आपका जेरोम ब्रूनर ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लॉ ऑफ रेडीनेस भी मैंने बता दिया, स्पाइरल करिकुलम भी बता दिया। अब देखो इन्होंने दिया था, जेरोम ब्रूनर ने कहा था सीखने का तरीका, सीखने का कुछ तरीका दिया था। क्या इसको सीखने का तरीका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या था कि बच्चा 3 तरीके से सीखता है, विभिन्न अलग अलग एज गैप में, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एज गैप क्या है, ग्रुप क्या है, 0 से 18 महीना है, क्या 0 से 18 महीना, फिर 18 महीना से 6 साल, फिर आपका 6 साल से प्लस। तो जब बच्चा 6 साल से बड़ा हो जाता है, 6 साल का हो जाता है या उससे बड़ा हो जाता है, तो बच्चा अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से सीख पाता है। अब अमूर्त का क्या मतलब है, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ आपके पास सामने है नहीं, जो चीज़ आपके सामने है नहीं, बस आप उसको अज्यूम कर रहे हो, वो होता है अमूर्त। जो चीज़ आपने रियल में देखा नहीं है, तो अमूर्त चीज़ों को सीख पाता है। जैसे कि कलम, अगर मैंने पढ़ा यहाँ पे पेन, ये सब क्या ये रियल में हमें दिख रहा है क्या, ये पेन ऐसे रियल में दिखा नहीं, बट हमने ये पढ़ लिया कि PEN पेन होता है। तो कहने का सीधा मतलब है अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से बच्चा कब सीख पाता है। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो बुक वगैरह इसका एग्जांपल हो जाएगा। अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से बच्चा तब पढ़ पाता है जब वो बच्चा का एज 6 साल से ज़्यादा हो जाए। जब बच्चा 6 साल से ज़्यादा हो जाता है तभी वो अमूर्त चीज़ों को देख पाता है, अमूर्त चीज़ों को पढ़ पाता है। नहीं तो उससे पहले आपको पता होगा, ऐसे हम लोग लाल कलर का सेब बना देते हैं, तब ये बच्चा देखता है, बोलता है ये सेब है,
समझ रहे हो, ये हम लोग इसका यूज़ क्यों करते हैं, हम लोग इसको सिंबल मतलब जो सेब का फ़ोटो, अंगूर का फ़ोटो, भेड़ का फ़ोटो, बकरी का फ़ोटो क्यों यूज़ करते हैं उससे पहले वाला बुक में, नर्सरी साहब का बुक में, क्योंकि उस टाइम में बच्चा अमूर्त चीज़ों को नहीं सीख पाता, अमूर्त चीज़ों को नहीं पढ़ पाता है, इसीलिए हम लोग उसको फिगर उसका बना देते हैं ताकि वो बच्चा समझ पाए कि अच्छा वो देखता है कि अच्छा ये सेब है, ये अंगूर है, ये ऐसे ऐसे बना हुआ तो ये भेड़ है, तो ये इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अमूर्त प्रतीकों के माध्यम से बच्चा कब सीख पाता है, जब उसका उम्र 6 साल से ज़्यादा होता है। और अमूर्त माध्यम होता क्या, अमूर्त प्रतीक होता क्या है, ये बुक वगैरह होता है। ठीक है, थोड़ा से पैसे पहले आते हैं तो देखो यहाँ 18 महीने से 6 साल के बच्चे क्या सीखते हैं, किससे सीखते हैं, छवि का यूज़ करके सीखते हैं। जैसे मैंने बताया आपको ना, एप्पल का छवि आ गया, बॉल दिखाया जाता है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या ही दिखाऊँ, मेरे पास ऐसा कोई बुक है ही नहीं यहाँ पे एप्पल बॉल वगैरह वाला। तो आपने देखा होगा ना, जैसे कि बहुत इंग्लिश, गुड इंग्लिश अगर आपने पढ़ा हो या फिर नर्सरी वगैरह में आपने पढ़ा होगा, नर्सरी वगैरह का बुक देखना, उसमें फिगर रहता है सब चीज़ का। एप्पल पढ़ाना है उसको, ए फॉर एप्पल तो एप्पल का फोटो बना रहेगा, बी फॉर बॉल पढ़ाना है तो बॉल का फोटो बना रहेगा, सी फॉर कैट पढ़ाना है तो कैट का फोटो बना रहेगा, वो सब होता है आपका। तो वहाँ पर छवियों के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, इमेज के माध्यम से सिखाया जाता है। टाइम क्या होता है उसका, टाइम पीरियड क्या होता है, 18 महीने से 6 साल तक। अब होता है आपका इनएक्टिव, यानी कि सक्रिय रूप से। अब इसमें क्या होता है, सक्रिय रूप से बच्चा कब सीखता है, सक्रिय रूप से बच्चा सीखता है ब्लॉग बना के। यार मेरे पास साधन नहीं है वो सबको दिखाने का, नहीं तो मैं पक्का आपको दिखाता। जैसे कि ब्लॉग बनाकर यार वो देखा है अपने बच्चों का खिलौना वगैरह, जब ट्रेन वगैरह बनाता है बच्चा सब जोड़ के रोबोट बना देता है, वो सब अगर आपने देखा हो, क्योंकि वो मेरे पास है नहीं तो मैं दिखा नहीं सकता उसको, नहीं देखा मतलब। अरे होता है ना वो, जैसे कि बच्चा ऐसे छोटा मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, हालांकि मैं बना भी नहीं पाऊँगा। ऐसे रहता है, ब्लॉक रहता है, इन ब्लॉक्स को जोड़ के बच्चा रोबोट बनाता है। इधर से जोड़ा, फिर यहाँ से ऐसे हाथ बना दिया उसका, इधर भी हाथ बना दिया। मैं अच्छे से बना भी नहीं पा रहा, तो कहने का मतलब है इधर उसका मुंह बना दिया। तो ये इस तरह करके ब्लॉक वगैरह करके बनाता है बच्चा, जोड़ के बनाता है। ठीक है, इसको इनएक्टिव तरीके से सीखना बोलते हैं, जो कि 0 से 18 महीने के बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा था आपका जेरोम ब्रूनर के बारे में। बस यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है मेरा पूरा, यानी कि जितने भी साइकोलॉजिस्ट वगैरह थे ना, यहाँ पे मेरा पूरा कंप्लीट होता है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग, मतलब सीखने को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें भी कुछ साइंटिस्ट वगैरह आएंगे, कुछ आपका क्या बोलते हैं, जैसे BIP स्कैनर वगैरह आएगा, IP पेल्वो वगैरह आएगा, जिसको भी हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है ये साइकोलॉजिस्ट वाला यूनिट हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हम लोग लर्निंग चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको क्लास, अगर कोई डाउट वगैरह रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को कवर करने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।